देखिए, रामपुर का जो चुनाव हुआ वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया। मैनपुरी और खतौली में भले ही समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीत गई हो, लेकिन रामपुर में सपा के दिग्गज आजम खान अपना गढ़ नहीं बचा पाए। सपा प्रत्याशी आसिम राजा चुनाव हार गए। इसको लेकर सपा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने भी जानबूझकर चुनाव हारने का आरोप लगाया है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव हरा दिया। रामपुर पे बात करना बहुत जरूरी हो जाती है। आपने लगातार इस बात को उठाया है, लगातार इलेक्शन कमीशन में आपने इसकी शिकायत की, और जो चुनाव हुआ आपका मानना था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, वोट नहीं कराए जा रहे थे। मैनपुरी में इतना अगर हम देखें तो रामपुर में क्या हुआ? देखिए, रामपुर का जो चुनाव हुआ वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया। और अगर आप पुराने चुनाव के जो बूथ पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर डेटा आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहले जहां वोट पड़ता था, इस बार प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट नहीं डालने दिया। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का प्रचार करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। ये कौन सी नई संस्कृति डेमोक्रेसी में आई है जिसमें प्रशासन सरकार मिलकर के वोट नहीं डालने दे रहा और इलेक्शन कमीशन देख रहा है? अगर यही होगा तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। और वीडियोज अवेलेबल हैं, लोग जिनकी पिटाई हुई, जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जिनको घरों से नहीं निकलने दिए, वो सभी वीडियोज हैं। और समय समय पे हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे वेरीफाइड अकाउंट हैं पार्टी के, उनसे टैग किया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये तो बड़े दुख की बात है लोकतंत्र में कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कम से कम निष्पक्ष रह करके ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है, चुनाव को में वोट डालने से रोका है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लिख करके देंगे आयोग में, और जब कभी भी कार्रवाई होगी तो आप दोषी पाएंगे अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल रहेंगे। रामपुर में लगातार 2 उपचुनाव हारने के बाद सपा पर वापस गढ़ बचाने की चुनौती सामने आ गई है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।